बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमीर हुसैन गाजी, एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। पंजाब यूनिवर्सिटी और उससे एफिलिएटेड लॉ कॉलेजेस का जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया गया है और ये 2023 से नाफिजुल अमल है। हमारे वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने 2023 में पेपर देने हैं उनको ये जो अमेंडेड सिलेबस है इसके मुताबिक उनको अपीयर होना पड़ेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पास ये पावर है द पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट 1973 की सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 के तहत कि वो सिंडिकेट से अप्रूव करवा के अपना जो सिलेबस है वो तब्दील करवा सकते हैं। तो ये सिलेबस 11 जनवरी 2023 को तब्दील कर दिया गया है। अब तमाम स्टूडेंट्स को इस नए सिलेबस के मुताबिक पेपर देने पड़ेंगे। तो ये सिलेबस इसलिए चेंज किया गया है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको इस बारे में जो है उनका विजन अच्छा किया जाए, उनकी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लॉज को वो बेहतर तरीके से पढ़ सकें, थॉरोली इसको पढ़ें, इसको जो है वो इसके जो फ्रूट्स हैं उनको एंजॉय करें, इसके जो आपके आने वाले वक्त के अंदर आपको इसका जो फायदा होने वाला है आप उस फायदे से भरपूर जो है वो एंजॉय करें। पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो इस वक्त जो सिलेबस उन्होंने 5 ईयर का मुतारफ करवाया है ये बहुत अच्छा सिलेबस है। अप्रिशिएट करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के इस इकदाम को। तो तमाम लेक्चर जो हैं वो हमने डियर स्टूडेंट्स आपको और आप तक पहुंचा दिए हैं। पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, 3 हो, पार्ट 4 हो, अब पार्ट 5। तो सारे लेक्चर हमारे अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर के यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद हैं। हम अपनी क्लासेस भी स्टार्ट करने लगे हैं और हम आपको हर एक चीज जो है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करेंगे। जो चीजें न्यू हैं उसके बारे में स्टूडेंट्स को पूरा गाइड करेंगे ताकि वो परेशानी से बच सके। आज जो हमने आपको सिलेबस मुतारफ करवाना है वो है LLB पार्ट 5 का आखिरी पार्ट का लास्ट पार्ट का ये सिलेबस है। इसको जरा हमने एक नजर देखना है कि ये क्या सिलेबस है, इसमें क्या कुछ ऐड किया या कुछ स्किप भी किया गया। तो चलते हैं जी। पहला जो हमारे पास लेक्चर जो लॉ मौजूद है, जो सब्जेक्ट रखा है, जो पेपर है वो सिविल लॉ 2 है। ये 100 नंबर का पेपर है, 45 नंबर आपको पासिंग चाहिए। अब ये जो सिविल लॉ 2 है दो तरह के इसमें डिवाइड किया है। एक सिविल लॉ 1 पार्ट 4 के अंदर रख दिया और सिविल लॉ 2 उन्होंने पार्ट 5 के अंदर रख दिया। जो सिविल लॉ 1 उन्होंने पार्ट 4 के अंदर रखा है तो उसमें भी उन्होंने बताया है कि CPC और उसके साथ साथ उन्होंने उसका लिमिटेशन एक्ट बताया है। लेकिन यहां पे जो पार्ट 5 है इसके अंदर उन्होंने इसका क्या सिलेबस रखा है तो इसके अंदर वो बता रहे हैं ऑल ऑर्डर पोर्शन, तमाम ऑर्डर पोर्शन, क्योंकि एक सेक्शन पोर्शन है CPC का, एक ऑर्डर पोर्शन है। तो उन्होंने कहा जी सारे का सारा ऑर्डर पोर्शन है एक्सेप्ट, लेकिन ये ऑर्डर उसमें शामिल नहीं है। उसमें कौन कौन से हैं? ऑर्डर 5 है, ये आपने यहां पे नहीं पढ़ना। ऑर्डर 26 भी नहीं पढ़ना, 27 भी नहीं पढ़ना, 41 भी नहीं पढ़ना, 43 भी नहीं पढ़ना, 45 और 47 ये ऑर्डर आपने नहीं पढ़ने। बाकी तमाम ऑर्डर जो हैं वो आपके सिविल लॉ 2 के अंदर शामिल कर दिए गए हैं। तो ये वाला नया जो है वो कॉन्सेप्ट यहां पे मुतारफ करवाया गया है। ओके जी। इसके बाद दूसरा हमारे पास है जी CRPC एंड मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। ये 100 नंबर का है। तो इसमें CRPC में क्या है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है 1898 का, वो आपका सारे का सारा आपने यहां पढ़ना है। वो 80 नंबर का पेपर उसमें से आएगा। और इसके साथ साथ आपने मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पढ़नी है जिसमें आपने जो है वो तमाम तरह की जो इंजरीज का पढ़ना है, मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स पढ़नी है, ऑटोप्सी पढ़नी है, वगैरह वगैरह। इसके बाद तीसरा सब्जेक्ट जो है वो लॉ ऑफ एविडेंस एंड एथिक्स है। ये 100 नंबर का पेपर है। ये कैसे होगा? इसका एक पोर्शन होता है QSO द कानूनी शहादत ऑर्डर 1984। ये आपको 80 नंबर का पेपर इसमें से आएगा।
और जो 20 पेपर का नंबर आपको आने हैं वो लीगल एथिक्स हैं, और ये लीगल एथिक्स जो है वो कहां पे लिखे हुए हैं, वो है पाकिस्तान बार काउंसिल रूल्स 1976 के रूल्स हैं, उसके अंदर कुछ लीगल एथिक्स लिखे हुए हैं जो आपके लॉ एक्ट का भी हिस्सा थे, वो लीगल एथिक्स आपने पढ़ने होते हैं। तीसरा है जी लीगल ड्राफ्टिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये 100 नंबर का है। इसमें आपने क्या पढ़ना है, इसमें 3 चीजें आपने पढ़नी है। एक है कन्वेंसिंग, कन्वेंसिंग जो है वो आपने 40 नंबर का इसमें से पेपर आएगा। दूसरा है प्लीडिंग्स, तो ये भी सीखना होता है कि दावे कैसे लिखते हैं, जवाब दावा एप्लीकेशन वगैरह कैसे लिखते हैं, ये 40% का है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स ये 20 नंबर का है। तो इस तरह ये 3 मिला के 100 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड सर्विसेज लॉ, ये 100 नंबर का है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ये 50-50 जो है वो सिलेबस यहाँ पे इंक्लूड है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर आपने तमाम कुछ पढ़ना होता है, डेलीगेशन, उसके अंदर लेजिस्लेशन पढ़नी है, प्रेसिडेंट्स पढ़नी होती हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वगैरह वगैरह। तो ये जो है वो हिस्सा आपने यहाँ पे थ्योरेटिकल आपने यहाँ पे पढ़ना है। तो 10-12 टॉपिक हैं इसके बड़े अच्छे, वो इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे बताएंगे। इसके अलावा है सर्विसेज लॉज, तो ये फेडरल लॉज सर्विसेज से रिलेटेड क्या है और प्रोविंशियल लॉ सर्विसेज से रिलेटेड क्या है, ये आपने पढ़ने हैं। यानी पंजाब के सर्विसेज लॉज क्या हैं और फेडरल के सर्विसेज लॉ है। जैसे पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल है और फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल है, इन्हीं के अलावा और सिविल सर्वेंट्स जो है उसके बारे में जो लॉज मौजूद हैं, जिस तरह सिविल सर्वेंट एक्ट हमारे पास 1973 का मौजूद है। इसके बाद छठा पेपर है जी आपका माइनर एक्ट्स, ये भी 100 नंबर का है, 45 नंबर पासिंग में चाहिए। इसमें जो टोटल हमारे पास लॉज मौजूद हैं जी वो 5 हैं। माइनर एक्ट्स में 5 लॉ आपने पढ़ने हैं। पहला आपने पढ़ना है स्टैंप एक्ट 1899, ये 20 नंबर का है। फिर सूट वैल्यूएशन एक्ट पढ़ना है आपने, ये भी 20 नंबर का है। फिर आपने कोर्ट फीस एक्ट पढ़ना है, ये भी 20 नंबर का है। फिर आपने आर्बिट्रेशन एक्ट पढ़ना है, ये भी 20 नंबर का है। फिर पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट आपने पढ़ना है, ये भी 20 नंबर का है। तो इस तरह जो रेंटेड प्रीमिसेस से लेके सारे जो 5 लॉज आपको हैं 20-20 नंबर के आएंगे, ये 5 लॉ आपने यहाँ पे पढ़ने हैं। इसके बाद है जी 7वां पेपर लेबर एंड टैक्सेशन लॉज हैं, 100 नंबर का ये भी होगा। तो ये 50-50 नंबर का होगा, 50 का लेबर 50 का टैक्सेशन। कैसे आएगा, जो टैक्सेशन का हिस्सा है उसमें 2 लॉ आपसे पूछे जाते हैं। एक है द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ये है जी, और दूसरा है सेल्स एक्ट, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का है। तो ये आपने यहाँ पे पढ़ना है जी, 50-50 नंबर के ये हैं, यानी ये 2 लॉ मिला के आपके 50 नंबर हो जाएंगे। इसके बाद आपने लेबर में क्या पढ़ना है, उसमें है पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010, ये पढ़ना है। फिर वेस्ट पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट ऑर्डिनेंस 1968, ये पढ़ना है। फिर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है 1923 का, ये आपने पढ़ना है। तो इस तरह यहाँ पे जो है वो 3 लॉ मिला के लेबर लॉ को बनाया गया है, ठीक है जी, और 2 लॉ को मिलाकर टैक्सेशन लॉ बनाया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इंशाल्लाह इसके बारे में क्लासेस अपनी फील्ड फॉर शुरू करने लगे हैं। हमारी अलगाजी लॉ अकेडमी का हिस्सा बने, हम आपको वो तमाम चीजें प्रोवाइड करेंगे कि आपके हाईएस्ट मार्क्स आ सकें, आप अच्छे तरीके से जो है वो इसको पढ़ सकें। एक बात याद रखिएगा, ये वो साल है जो सारी चीजें आपको जाके आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट होनी है, आपने इंप्लीमेंट करनी है। तो इनको अच्छे तरीके से पढ़िएगा, थारोली पढ़िएगा, कभी भी यहाँ पे शॉर्टकट न लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी जो आगे प्रैक्टिकल लाइफ है उसको आपने आगे लेके चलना है। आपने बतौर वकील आगे बढ़ना है या बतौर जुडिशियल ऑफिसर या लॉ ऑफिसर बनना है। तो ये चीजें आपको अजबर होनी चाहिए, थारोली इनको पढ़ा करें, कभी भी इनकी सिलेक्टिव स्टडी ना किया करें, फिंगर टिप्स के ऊपर ना जाएं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।